Dear students, welcome back to our YouTube channel पढ़ाई with गुरु चेला. Dear BA Honors Political Science थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन दिसंबर 16 टू के 21 से स्टार्ट होने जा रहे हैं. सो ऐसे में ये वीडियो जो है ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने जा रही है, काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड हेल्पफुल होने जा रही है आप लोगों के SEC सब्जेक्ट विच इज़ योर लॉज योर राइट्स के OBE एग्जामिनेशन के लिए. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम ऐसे 4 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें. जो भी हम इसके अंदर आपको क्वेश्चंस को बताएं उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, उन क्वेश्चंस की आप आंसरिंग करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं 4 क्वेश्चंस में से आपके अपकमिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन योर लॉज योर राइट्स के क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, या फिर इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड हमारे साथ जाने उन 4 क्वेश्चंस को जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो ड्यू रेगुलर एंड ड्यू SOL दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपकी हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें. अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की आने वाली कंसेप्शंस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है. आपको सिंपली क्लिक करना है एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है. वहाँ पर भी जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वहाँ पर आप उनको पोस्ट कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपके सजेशंस हैं, कुछ भी आपके फीडबैक्स हैं, तो आप इस वीडियो के थ्रू कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं. हम पूरा ट्राई करेंगे आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आपके सजेशंस को फॉलो करने का. सो डियर स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं उन 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. डियर स्टूडेंट्स, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उनको डिस्कस करने से पहले आइए क्विकली देख लेते हैं आपके योर लॉज योर राइट्स के सिलेबस को. डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको केवल 6 यूनिट्स को कवर करना है. 6 यूनिट्स में आपको डिफरेंट कंसेप्शंस को, डिफरेंट टॉपिक्स को आपको पढ़ना है एंड समझना है. सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो यूनिट 1 है वो है रूल ऑफ लॉ एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट यूनिट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलते ही हैं. सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस यूनिट 1 रूल ऑफ लॉ एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया को अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास करें, अच्छे प्रकार से कंसेप्शंस को क्लियर करने का प्रयास करें. देन नेक्स्ट है यूनिट 2 लॉज रिलेटिंग टू क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें सबसे पहला है हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि FIR. देन सेकंड है डिटेंशन, अरेस्ट एंड बेल. देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें बेसिकली डिटेंशन, अरेस्ट, बेल एंड FIR ये जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देन नेक्स्ट है यूनिट 3 इक्वेलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन. इसमें फर्स्ट है जेंडर, द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, रेप एंड सेक्सुअल हरासमेंट. देन सेकंड है कास्ट, laws abolishing untouchability and providing protection against atrocities. Then C है class, laws concerning minimum wages. Then next है disability and equality of participation and opportunity. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बेसिकली यूनिट 3 है इसमें से काफ़ी टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस वाला है एंड रेप एंड सेक्सुअल हेरेसमेंट वाला है. वहीं जो ये लॉज कंसर्निंग मिनिमम वेजेस है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड डिसेबिलिटी एंड इक्वलिटी ऑफ पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देन नेक्स्ट है यूनिट 4 एम्पावरमेंट, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड राइट ऑफ द कंज्यूमर. ये यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इनमें से कोई एक टॉपिक जो है वो आपको देखने को मिल सकता है आपके अपकमिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन के अंदर.
देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है यूनिट 5 रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिकॉग्निशन एंड लाइवलीहुड, जिसमें है ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ फॉरेस्ट डिवेलपर्स एंड द इश्यूज ऑफ वीमेंस प्रॉपर्टी राइट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके ट्रेडिशनल राइट्स जो हैं फॉरेस्ट डिवेलपर्स के वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। देन नेक्स्ट है यूनिट 6 जो कि फाइनल यूनिट है, एक्सेस टू आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसमें फेमिलियराइज योरसेल्फ विद द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग एन इलेक्शन कमीशन ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ओल्ड एज पेंशन स्कीम। देखिए ये यूनिट 6 जो है ये इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, अगर अपन लोग एग्जाम नहीं होते तो ये यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इनमें से आपको शॉर्ट नोट्स जो है वो पूछे जाते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो ऊपर की 5 यूनिट हैं इनको अच्छे प्रकार से कवर करें, हर एक कंसेप्शन को अच्छे प्रकार से क्लियर करें एंड सो ऑन। सो ये ओवरऑल आपका सिलेबस है योर लॉज योर राइट्स का। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं उन 4 क्वेश्चंस के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रूल ऑफ लॉ एंड इट्स रिलेशन टू इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली आपको डिस्कस करना है कि रूल ऑफ लॉ है क्या, क्या उसके मायने हैं, क्या उसका मीनिंग है एंड क्या उसका रिलेशन है इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से। ये बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूल ऑफ लॉ। आपको इसके अंदर बताना है कि आप क्या समझते हैं रूल ऑफ लॉ से, क्या उसके मायने हैं, क्या उसकी डेफिनेशन है, ये आपको इसके अंदर बतानी है। साथ ही हाउ द प्रीवेलिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया इज कंपेटेबल विद रूल ऑफ लॉ। देखिए इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार प्रीवेल करता है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है भारत में, वो किस प्रकार कंपेटेबल है विद रूल ऑफ लॉ, ये आपको इसके अंदर डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है डिफाइन द रूल ऑफ लॉ। इसमें आपको अगेन रूल ऑफ लॉ को डिफाइन करना है। देन इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसमें आपको इवेल्युएट करके बताना है, आपको इंपॉर्टेंस बताना है कि क्या इंपॉर्टेंस है रूल ऑफ लॉ का इन इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। ठीक है स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट है डिस्कस द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ। इसमें आपको जो आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ है इसको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन हाउ हैज इट कंट्रीब्यूटेड इन द इवोल्यूशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया, एक्सप्लेन। किस प्रकार ये कंट्रीब्यूट करता है इवोल्यूशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया में, यह आपको अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। देन डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द लॉज रिलेटेड टू रेप इन इंडिया एंड मेजर अमेंडमेंट्स देयरिन। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है उन लॉज को जो कि रिलेटेड हैं टू रेप इन इंडिया एंड क्या उसके अंदर मेजर अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये भी आपको आइडेंटिफाई करते हुए इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन द लीगल मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस विद स्पेशल रेफरेंस टू द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। देखिए आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है उन लीगल मेजर्स को जो कि प्रिवेंट करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को विद स्पेशल रेफरेंस टू सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के रेफरेंस में आपको इसका आंसर जो है वो लिखना है। आपको इस एक्ट के साथ इसका डिस्कशन करना है, एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट है क्रिटिकली एनालाइज द चेंजेस इन लॉज अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए बताना है द चेंजेस इन लॉज, जो लॉज के अंदर चेंजेस हुए हैं अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। जो लॉज हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस रिलेटेड, उसमें जो भी चेंजेस हुए हैं वो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए एक्सप्लेन करने हैं, डिस्कस करने हैं। देन नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ अरेस्ट डिटेंशन एंड बेल इन क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973। डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉमन सिटीजन्स अंडर दीज प्रोविजंस। इसके अंदर आपको बताना है कि क्या मेजर प्रोविजंस हैं अरेस्टिंग से रिलेटेड, डिटेंशन से रिलेटेड एंड बेल से रिलेटेड इन क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973। आपको साथ ही डिस्कस करना है उन चैलेंजेस को जो फेस करते हैं कॉमन सिटीजन्स अंडर दीज प्रोविजंस। इन प्रोविजंस के अंदर जो सिटीजन्स चैलेंजेस फेस करते हैं वो भी इसके अंदर आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए डिस्कस करने हैं, आपको डिस्कस करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की। डिस्कस द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 टू कर्ब द वायलेंस अगेंस्ट दलित। इसके अंदर आपको स्टूडेंट्स डिस्कस करना है जो द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 है, वो आपको इसके अंदर डिस्कस करना है टू कर्ब द वायलेंस अगेंस्ट दलित। इसके रेफरेंस में आपको इस एक्ट को अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए इस एक्ट को आपको इसके अंदर डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड रेलेवेंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है एंड क्या रेलेवेंस है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का। देन नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड बेल इन क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973। डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉमन सिटीजन्स अंडर दीज प्रोविजंस। देखिए ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आपको अरेस्ट, डिटेंशन एंड बेल को अच्छे प्रकार से डिस्कस करना है, जो इससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो आपको डिस्कस करने हैं। देन नेक्स्ट है डिस्कस various provisions of minimum wages act of 1948 and how far these provisions help protecting the rights of workers। इसके अंदर आपको डिस्कस करना है जो वेरियस प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948 एंड हाउ फार दीज प्रोविजंस हेल्प प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ वर्कर्स। ये जो प्रोविजंस हैं ये किस प्रकार हेल्पफुल रहे हैं, किस प्रकार उन्होंने हेल्प की है टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ वर्कर्स, ये बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। देन स्टूडेंट्स अब बात करते हैं फाइनल स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 4 की। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 इन द टाइम्स ऑफ पेंडेमिक। पेंडेमिक के टाइम में आपको डिस्कस करना है कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेसिक सिग्निफिकेंट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 का, ये इसके अंदर बेसिकली आपको डिस्कस करना है, कवर करना है। देन नेक्स्ट है डिस्कस द राइट टू इंफॉर्मेशन एंड अंडरलाइन चैलेंजेस बीइंग पोज्ड बिफोर इट। आपको इसके अंदर डिस्कस करना है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को एंड अंडरलाइन करना है उन चैलेंजेस को बीइंग पोज्ड बिफोर इट, जो इससे पहले चैलेंजेस फेस करे हैं, ये आपको इसके अंदर डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट डिवेलपर्स ऑन फॉरेस्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना है उन राइट्स को जो कि फॉरेस्ट डिवेलपर्स को दिए गए हैं ऑन फॉरेस्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इस एक्ट के रेफरेंस में आपको इसका आंसर जो है वो लिखना है। देन नेक्स्ट है डिस्कस द लॉज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इसके अंदर आपको डिस्कस करना है उन लॉज को जो कि रिलेटेड है टू द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो पर्सन्स डिसेबिलिटीज से घिरे हुए हैं, ठीक है, जो डिसेबल पर्सन हैं उनके प्रोटेक्शन में जो राइट्स हैं वो आपको इसके अंदर बेसिकली डिस्कस करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। सो स्टूडेंट्स ये बेसिकली क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इन सभी क्वेश्चंस की आंसरिंग करने का प्रयास कीजिए, इन कंसेप्शंस को अच्छे प्रकार से अपने माइंड में क्लियरिटी करिए, ठीक है, क्लियर करिए इन कंसेप्शंस को, इन टॉपिक्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके अपकमिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाला है योर लॉज योर राइट्स का, उनमें जो क्वेश्चंस होंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं सभी क्वेश्चंस के बेस्ड आपको देखने को मिलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इन सभी क्वेश्चंस को आंसरिंग करने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके इन क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प होने वाली है आपके अपकमिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन के अंदर। डियर स्टूडेंट्स बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस को आंसर करने का प्रयास कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड साथ ही स्टूडेंट्स जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बताए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप उनको भी फाइंड आउट करने का प्रयास करें। जो भी आपको PDF या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज या फिर मटेरियल मिलता है उसकी हेल्प से आप इन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करें। So dear students, again thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors and good wishes for your upcoming exam.